आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी। ठीक है, क्लास 10th की हिंदी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहारी लाल का जो दोहा है। ठीक है ना, बिहारी लाल के दोहों को पढ़ेंगे, जिसमें क्लास 10th में जो लेसन दिया गया है उसमें कुछ भक्ति के दोहे हैं और कुछ नीति के दोहे हैं, जिसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे, देखिए संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य संकलन के, हिंदी काव्य संकलन के, ये है किससे लिया गया है, बिहारी सतसई से लिया गया है ना। तो लिखेंगे संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य संकलन के बिहारी सतसई के भक्ति नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यखंड लिखेंगे, क्योंकि अगर कहानी का लिखते तो गद्य लिखते हैं, इसमें पद्य है तो पद्य लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य संकलन के बिहारी सतसई के भक्ति नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता बिहारी लाल हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे। और इसमें पहला दोहा देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें तो इसमें प्रसंग अगर लिखना चाहें तो प्रसंग लिख सकते हैं। प्रस्तुत दोहे में राधा का क्या किया गया है, राधा की वंदना की गई है। ठीक है, तो इसमें मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, इसका अर्थ देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव माने संसार, संसारिक, बाधा मतलब बाधाओं को, हरो मतलब दूर करो। क्या हो जाएगा, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। कौन, राधा नागर सोई, सोई माने वही, नागर मतलब चतुर, राधा का मतलब राधा, वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए, जिसके शरीर की परछाई पड़ते ही, जा तन जिनके तन की, तन यानी शरीर की, झाई माने परछाई, परे माने पड़ते ही, श्याम का रंग कैसा हो जाता है, हरित रंग, अर्थात श्याम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। ठीक है ना। दूसरा देखते हैं। मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकश की शेखर सतचंद। तो देखिए मोर मुकुट की चंद्र कनु, मोर के मुकुट की चंद्रिकाएं, मुकुट में क्या है, श्री कृष्ण के मुकुट में बहुत सारी चंद्रिकाएं हैं, चंद्रमा के समान हैं। जो मोर का मुकुट रहता है उसमें चंद्रमा के समान रहता है, तो कई चंद्रिकाएं उसमें हैं। यह राजत नंद नंद, जो कि बहुत ही सुशोभित हो रही हैं, नंद के नंद यानी नंद के नंदन यानी नंद के पुत्र कृष्ण के मुकुट में बहुत ही सुशोभित हो रही हैं। मनु शशि शेखर की अकश किए शेखर सतचंद, मन, मनु यहाँ आया है तो कहने का मतलब मनु मानो जनु जानो, मनो जनो जहाँ पर आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो अलंकार भी यहाँ पर उत्प्रेक्षा हो गया है। मनु शशि शेखर की अकस, शशि शेखर
सस यानी चंद्रमा किसके सर पर हैं? शंकर के। तो मानो भगवान शंकर का आकाश माने ईर्ष्या या ईर्ष्या, यहाँ पर कह सकते हैं आकाश का मतलब, या जलन, ठीक है, या प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं। मनुष्य से शेखर की यकस, मानो भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कौन? जो सैकड़ों चंद्रमाएं धारण किए हुए हैं, अर्थात श्री कृष्ण जी, ठीक है। अगला देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसका हो जाएगा सोहत ओढ़े पीतपट। सोहत मतलब सुशोभित हो रहा है, ओढ़े मतलब जो ओढ़े हुए हैं, पीत यानी पीला, पट माने वस्त्र, जो पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं बहुत सुशोभित हो रहा है। श्याम सलोने गात, श्याम के सांवले शरीर पर, श्याम के सांवले शरीर पर बहुत ही सुशोभित हो रहा है क्या? जो पीले वस्त्र ओढ़े हुए हैं अर्थात धारण किए हुए हैं। मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो मानो नीलमणि शैल माने पर्वत, नीलमणि पर्वत पर आतप माने धूप, पर्यो मतलब पड़ रहा है, प्रभात मतलब सुबह। मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की धूप पड़ रही है, ऐसा लग रहा है। अगला देखते हैं। अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठ पट ज्योति। तो देखिए यहाँ पर अधर धरत, अधरों पर मतलब नीचे जो ओठ होता है नीचे का, उस पर रखते हैं, क्या रखते हैं? बांसुरी जब रखते हैं, हरि के परत, हरि जब रखते हैं तो क्या पड़ता है? ओठ डीठ पट ज्योति। ओठ, ओठ का रंग कैसा है? लाल रंग है। डीठ यानी दृष्टि है काली, और पट यानी वस्त्र हैं पीले। ज्योति मतलब ज्योति, इन तीनों की ज्योति पड़ रही है। कैसी ज्योति पड़ रही है? ओठ का लाल, दृष्टि का काला, और पट यानी कपड़े का पीला। तीनों रंग, जब रंग इस पर इसकी ज्योति पड़ रही है तो क्या हो रहा है? हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग हो। जो हरे रंग की बांसुरी है इस पर पड़ रही है जब ये तीनों ज्योति, तीन प्रकार की, तो ये हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष रंग की हो जा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। या अनुरागी चित्त की, इस अनुरागी हृदय की, प्रेमी हृदय की स्थिति को, गति माने स्थिति को, समझे नहीं कोई, कोई नहीं समझ सकता। इस अनुरागी चित्त की, इस मतलब प्रेमी हृदय की, जो भगवान कृष्ण से भक्ति कर रहा है, भगवान कृष्ण से प्रेम कर रहा है, इस प्रेमी हृदय की गति को, गति यानी स्थिति को समझे नहीं कोई, कोई समझ नहीं सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे इस श्याम रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, वैसे वैसे ये उज्ज्वल होता जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। तव लगुया मन सदन में हरि आवे कहीं बाट। मतलब तव लगु, तब तक मन रूपी घर में हरि आवे की बाट, हरि किस रास्ते से आएंगे? तब तक मन रूपी घर में भगवान किस रास्ते से आएंगे? विकट जटे जो जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। जब तक विकट रूप से जटे बंद हैं, विकट रूप से बंद हैं, जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट, जब तक ये कपट रूपी कपाट बंद हैं,
कपट रूपी कपाट से ये जब तक ये मन रूपी घर बंद रहेगा तब तक भगवान किस रास्ते से आएंगे, नहीं आ सकते हैं। अर्थात भगवान को पाने के लिए ये कपट दूर करना होगा। अगर कपट रहेगा तो भगवान नहीं आ सकते हैं। जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नाही। जगत जनायो, जगत में जो जनाया आपको लाया, जिह सकल, जो सकल माने सारे, मतलब पूरे संसार में जिन्होंने आपको लाया, परिचित कराया सबसे, सो हरि जाने नाय, उस हरि को, उस भगवान को आप नहीं जाने, आप नहीं जानते हैं। ज्यों आँखें सब देखिए आँख ने देखी जाए। जिस आँखों से सब कुछ देखते हो, पूरे संसार को जिस आँखों से देखते हो उस आँख को नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। खुद उस आँख को नहीं देख सकते। जो आँख सब कुछ दिखा देती है उस आँख को खुद से नहीं देखा जा सकता है। अपनी आँख खुद से नहीं देख सकते, कहने का मतलब। जप माला छापा तिलक सरैन एको काम। मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। जप माला छापा तिलक, माला जपने से, जप माला करने से मतलब माला जपने से और मस्तक पर तिलक छाप लेने से, लगा लेने से, सरैन एको काम, एक भी काम आपके नहीं हो सकते, एक भी काम आपके सिद्ध नहीं हो सकते। मन कांचे नाचे वृथा, आपका मन कच्चा है अभी, जो कि व्यर्थ में नाच रहा है, व्यर्थ में इधर उधर भटक रहा है। साचे राचे राम, अगर सच्ची भक्ति की जाए तभी राम को प्राप्त किया जा सकता है, तभी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गए भक्ति के दोहे थे। इसके बाद नीति के दोहे हैं यहाँ पे, तो नीति के दोहे बाद में देखेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।